आप इस प्रकार के अपराध करवाते हैं। खुद ही हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि जांच नहीं होते हैं तो हम आपके ऊपर सीधा मतलब के ब्लेम लगाते हैं। 40 से 45 दिन हो गए, कभी किसी भी प्रकार का मुजरिम का कोई भी अभी तक अता पता नहीं लगा है। कि मोदी जी घूम घूम करके कह रहे थे गारंटी मोदी की है, लेकिन जैसे आपकी सरकार आई, जैसे आपने ओपनिंग कर दिया मर्डर चालू करने का, बताओ अभी मोदी जी आपकी कौन सी गारंटी है? हमें बताओ, आपको खाली वोट चाहिए। अब राम राज्य आया है, ऐसा सुनने में आ रहा है कई टाइम से चल रहा है कि केंद्र में और राज्य में दोनों में एक ही सरकार काम कर रही है। पे कोई सेटिस्फाइड कोई जवाब नहीं है। हाँ, लिपापोती करके छोड़ देते हैं। दोबारा वो गए तो बोले हमारे एसआईटी टीम का गठन हो चुका है, आप वहाँ कुएं पे मत जाना। अभी हम कहने बोले एसआईटी टीम भेज रहे हैं, डॉग वगैरह स्क्वाड वगैरह ला रहे हैं और पूरी उसकी जांच करवाएंगे। पर क्या करें, ये इतनी विडंबना है राजस्थान के सरकार की कि आज दिन तक वो बच्चे के जूते तक उस कुएं के अंदर ही पड़े हैं। वो बच्चे के ऊपर, बच्चे को मार के ऊपर से जो ईंटें डाली थी, वो ईंटें भी इस कुएं के अंदर ही। प्रशासन सिर्फ चुपचाप मौन बैठा है, न कि प्रशासन के पास कोई जवाब है। कल विधायक महोदय आया था तो न विधायक जी के पास में भी कोई जवाब है। अच्छा, विधायक साहब क्या कहना चाह रहे हैं? विधायक साहब कह रहे हैं आप धरना हटा दो, हम जांच किसी दूसरे अधिकारी को दे देते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। यहाँ आज हम जालोर आए हुए हैं और जालोर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने 5 साल का बच्चा भगवत, जो कि मर्डर कर दिया जाता है, एक प्री प्लानिंग के साथ उसको मार के कुएं में धकेल दिया जाता है। और उसके न्याय की गुहार के लिए जब प्रशासन को मुकदमे दर्ज कराने की बात आती है, मुकदमा दर्ज भी करते हैं, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई रुझान नहीं, कोई इनको सॉल्यूशन नहीं दिया गया। तब परिवार, पीड़ित परिवार दर्द को लेके जालोर डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है। जालोर डिस्ट्रिक्ट पहुंचने के बाद में ये धरने पे बैठते हैं कलेक्ट्रेट के सामने। बिल्कुल पीड़ित परिवार धरने पे बैठा हुआ है 26 तारीख से। आप देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार अकेला खुद नहीं है, 36 कौम उसके साथ, उसके समर्थन में बैठी है। सिर्फ उनको वो 5 साल का बच्चा दिख रहा है, जिसको कोई किसी से रंजिश नहीं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, और एक बिना किसी कारण के उस बच्चे को मार दिया जाता है और उसको कुएं में धकेल दिया जाता है। आखिर 36 कौम ये चाहती है कि उस बच्चे को न्याय के रूप में उस परिवार को न्याय मिले, और वो परिवार अपना इस दर्द से किस तरह से उभरेगा यदि इस परिवार को ये न्याय नहीं मिलेगा। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी धरना लगातार जारी है। 36 कौम लगातार आ रही है और धरने पे बैठ रही है और समर्थन दे रही है। आज तीसरे दिन इस परिवार में भगवत के पिताजी, जिनका कहना है कि मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, अनशन तो आज बैठे हैं, लेकिन इन्होंने चाय कॉफी वगैरह पिछले कई टाइम से, जब से बच्चे का मर्डर हुआ है तब से इस बंधु ने छोड़ दिया है। हम इनकी पीड़ा को और नजदीकी से सुनने के लिए इनके पास जाएंगे और इनसे इनकी जुबानी पूछते हैं कि आखिर ये आगे क्या कर रहे हैं और इनके मन की पीड़ा इनको क्या संदेश देने को कह रही है आम जनता को। जी, आप है विक्रम सिंह जी, आप आज से अनशन पे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि प्रशासन आपको न्याय दे, सरकार आपको न्याय दे, लेकिन अभी तक जो आपने प्रोसेस किया है उसमें आपको क्या लगता है, क्यों जरूरत पड़ी आपको अनशन पे बैठने की? अभी तक कोई प्रोसेस नहीं की है, प्रशासन सिर्फ चुपचाप मौन बैठा है, न कि प्रशासन के पास कोई जवाब है। कल विधायक महोदय आया था तो न विधायक जी के पास में भी कोई जवाब है। अच्छा, विधायक साहब क्या कहना चाह रहे हैं? विधायक साहब कह रहे हैं आप धरना हटा दो, हम जांच किसी दूसरे अधिकारी को दे देते हैं। धरना मतलब क्यों हटा दो? किसी का कोई हमें मतलब व्यवस्थित हमें कोई उत्तर नहीं मिला है, कोई हमें उत्तर उनके पास कोई है ही नहीं आज दिन तक। न तो विधायक के पास में जवाब है, न प्रशासन के पास जवाब है। प्रशासन है तो प्रशासन 26 तारीख को आए थे और प्रशासन वालों ने बोला कि हम कहने का मतलब अभी 2 गाड़ियां रवाना करते हैं और अभी हाथों हाथ आरोपी को गिरफ्तार करके लाके अरेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पत्रकार, कोई काम किया नहीं, हमारे पत्रकार, प्रशासन के पास कोई जवाब भी नहीं है। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु जब बात करने गए थे तब उनको ये बताया गया था कि टीम का गठन हो रहा है और हम वो तो हमें आज से नहीं, जब जो बच्चे की डेथ हुई थी उस दिन से कह रहे हैं कि हम एसआईटी टीम गठित कर रहे हैं,
हमारे पास में एसआईटी टीम का गठन हो चुका है। दोबारा वो गए तो बोले हमारे एसआईटी टीम का गठन हो चुका है, आप वहाँ कुएं पे मत जाना, अभी हम कहना बोले एसआईटी टीम भेज रहे हैं, डॉग वगैरह स्क्वाड वगैरह ला रहे हैं और पूरी उसकी जांच करवाएंगे। पर क्या करें, ये इतनी विडंबना है राजस्थान के सरकार की कि आज दिन तक वो बच्चे के जूते तक उस कुएं के अंदर ही पड़े हैं। वो बच्चे को मार के ऊपर से जो ईंटें डाली थी, वो ईंटें भी इस कुएं के अंदर ही पड़ी है। देखिए, बात दिल दहला देने वाली है और अपने जिगर पे हाथ रख के प्रशासन ने विश्वास में दिला के बच्चे की जो डेथ बॉडी थी वो जलवा दी। ठीक है, वो उनका अंतिम संस्कार करवा दिया है। बाकी फिर भी अभी तक प्रशासन मौन बैठी है, न तो प्रशासन के पास कोई जवाब है और प्रशासन ने सिर्फ गुमराह किया हम लोगों को। आज दिन तक हमें न्याय नहीं मिला। आप प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, रुष्ट है? बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आमजन को जब न्याय नहीं मिलता है तो प्रशासन से क्या उम्मीद रखी जाए? बहुत परेशान है। इससे ज्यादा अब क्या उम्मीद रखें? हमें तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है प्रशासन से। लेकिन कहा तो जाता है कि इस राज्य में राम राज आएगा। राम राज्य का भरोसा था, पर राम राज्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ चेहरे बदले जाते हैं, बाकी सरकार वो की वही है, वैसा का वैसा ही है। आप देख सकते हैं कि पिता की पीड़ा किस तरह से बोल रही है। लेकिन हम 36 कौम में बैठी है तो हम 36 कौम के किसी एक बंधु से जरूर बात करना चाहेंगे। श्रीमान जी, नाम बोलो आपका? गोपाराम जी। गोपाराम जी, हाँ गोपाराम जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस भगवत बच्चे के लिए? न्याय मिले भगवान। हाँ, न्याय मिले। शोध में पकड़े जड़ न डालो। हाँ, तो शुभ नाम? शिव जी पुरोहित है जी। और न्याय को न्याय मिलना चाहिए। हाँ हाँ तो जिसकी गलती है इनको सरकार को देख के जांच करके पानी का पानी दूर कर दीजिए जी। अब राम राज्य आया है, ऐसा सुनने में आ रहा है कई टाइम से चल रहा है कि कोई जवाब केंद्र नहीं में है। और राज्य में दोनों में एक ही सरकार काम कर रही है। टाइम पे कोई सेटिस्फाइड कोई जवाब नहीं है। हाँ, लिपापोती करके छोड़ देते हैं। खुला आरोप है। अभी हम मिलेंगे हरीश जी से। हरीश जी, आप शायद ज्यादा रुष्ट है सरकार से, प्रशासन से, और बच्चे को लेके आमजन हैं आप भी, लेकिन आप चाहते हैं कि इस बच्चे को न्याय मिले, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि मोदी जी घूम घूम करके कह रहे थे गारंटी मोदी की है, लेकिन जैसे आपकी सरकार आई, जैसे आपने ओपनिंग कर दिया मर्डर चालू करने का, बताओ अभी मोदी जी आपकी कौन सी गारंटी है? हमें बताओ। आपको खाली वोट चाहिए, प्रजा का शोषण करते हो, टैक्स हम भरते हैं और ईडी इनके ऊपर, पुलिस वाले के ऊपर लगानी चाहिए जो बेचारा मतलब दूसरों के ऊपर में मतलब आप थोपते हो। अतः आपसे निवेदन है कि आप जब भी कहते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होगा तो आप हमें फोन कीजिए। अभी हम फोन क्या करें, मतलब आपको मीडिया के ऊपर कह दिया है, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। आप राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर घूम घूम करके कह रहे थे मोदी है तो गारंटी है। किस बात की गारंटी है ये? आपके पीछे पीछे हम भी बीन बजाते थे और आपकी सरकार आ गई। अभी ये तुम्हारी आपकी सरकार ये जयपुर के अंदर बैरी बैठी है और दिल्ली पार्लियामेंट पूरा बैरा बैठा हुआ है। अभी संकल्प यात्रा का रथ चल रहा है मोदी जी का। संकल्प यात्रा का रथ चल रहा है। आपका एम एक ही है कि मुझे 24 के अंदर जिताओ, लेकिन मोदी जी इस प्रकार के आप अपराध करवाते हैं। आ रहा है लोकसभा का चुनाव, आप इस प्रकार के अपराध करवाते हैं। खुद ही हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि जांच नहीं होते हैं तो हम आपके ऊपर सीधा मतलब के ब्लेम लगाते हैं। 40 से 45 दिन हो गए, कभी किसी भी प्रकार का मुजरिम का कोई भी अभी तक अता पता नहीं लगा है। प्रशासन आपका वो है, खाली खोलिया बदला गया है, वापिस वो की वो सरकार बैठी हुई है। तथा आपसे निवेदन है जल्दी से जल्दी आप सुनवाई करें, नहीं तो 4 महीने रहे हमारे पास में शस्त्र उठाने के लिए लोकसभा का चुनाव, फिर हम इतना बहिष्कार करेंगे कि आप कितना भी बिन बजाओ यहाँ पे, हम आपकी एक भी बिन नहीं सुनेंगे। धन्यवाद जी। देख सकते हैं आपके परिवार और 36 कौम किस तरह से रुष्ट है सरकार से और प्रशासन से। तो प्रशासन से ये गुहार की जा रही है कि आप इनकी पीड़ित परिवार की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है और जो इनके आरोप है उन पे अमल करें, उन पे अमल करके कार्रवाई करके उन जो मुजरिम हैं उनको पकड़ के इनके सामने लाके खड़ा किया जाए, तब जाके इस परिवार को संतुष्टि मिलेगी। और ये जो धरना है वो अनिश्चितकालीन इन्होंने तय किया है। आज 2 जने अनशन पे बैठे हैं, कल 2 की जगह 4 होंगे, कल बात नहीं मानेंगे तो 6 भी होंगे, 8 भी होंगे, 10 भी होंगे। इन्होंने लगातार महा आंदोलन करने की ठान ली है। तो अगले जो समाचार सरकार देती है या क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट,
उस तक हम फिर आप लोगों से एक नए उसके साथ मिलते हैं रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मैं अपने कैमरामैन सवाई परमार के साथ दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।